साथियों को नमस्कार। मैं हनी चौधरी। साथियों, आज है 7 जनवरी और इस समय हमारी मधुमक्खियां भयंकर सर्दी से गुजर रही हैं। सर्दी का प्रकोप हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में इस समय बरकरार है और यही समय होता है जिस समय हमारे यहाँ विंटर की मतलब कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो साथियों, इस सर्दियों में मधुमक्खियों को बचाने के लिए हमको क्या जरूरत होती है? देखो, इसकी प्लानिंग तो हमें पहले से ही करनी होती है, लेकिन जो लोग ब्रूड चैम्बर के साथ हनी बीकीपिंग करते हैं उनके लिए बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने हनी निकाल लिया और उसके बाद कंटिन्यू मौसम अगर खराब रहता है तो मधुमक्खियां कैसे सरवाइव करेंगी, कैसे वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेंगी, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो साथियों, पहली बात तो ये है कि अगर मान लो कुछ ऐसे बी कीपर भी हैं जिन्होंने हनी निकाल लिया और अभी सर्दी कंटिन्यू चल रही है, फीड का अगर स्टॉक कम है, क्योंकि देखिए साथियों, बक्स बी हाइव के अंदर लगभग 3 से 4 किलो हनी नीचे स्टॉक होना जरूरी होता है विंटर के समय में, कि मधुमक्खियों उसे खा के टेम्परेचर अपना बीहाइव का मेंटेन कर सकें। अगर इससे हमारे पास कम स्टॉक बचा है, मौसम कंटिन्यू खराब चल रहा है, तो उनको बीहाइव की जो उनकी अंदर की पूरी प्रक्रियाएं हैं वो सारी बाधित हो जाती हैं, तो हमारा काफी इसमें लॉस होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में किसी हमारे साथियों के बीहाइव चल रहे हैं तो उनके लिए करना क्या है, शहद की फीडिंग तो करानी नहीं है साथियों। बूरा लीजिए, बूरा लेने के बाद उसके अंदर थोड़ा हनी डालिए और उसको जो है सही तरीके से बिल्कुल गूंद लीजिए। वो बिल्कुल इसी तरीके से गूंद जाएगा जैसे आटे को गूंदते हैं। उसके बाद आप अ, अपने ग्राम के हिसाब से 300 400 या 200 ग्राम एक एक बक्से में रख सकते हैं। वो उसमें ऐसा होता है कि वो इतने लिक्विड फॉर्म में नहीं आ पाता है, बिल्कुल कैंडी टाइप बन जाएगा। मधुमक्खियां उसको आसानी से उठा लेती हैं फ्रेम के ऊपर से, तो उनसे काफी राहत मिलेगी। लेकिन जो साथी सुपर के साथ काम करने वाले हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उनके तो ब्रूड चैम्बर में इतना स्टॉक हनी का होता ही है कि वो आराम से 10 15 20 दिन की सर्दी को झेल सकें। तो साथियों, हमारी फार्म की अपडेट ये है, मधुमक्खियां आज भी 3 बजे के आसपास धूप निकली, लेकिन काफी अच्छा वर्क इस समय मधुमक्खियां कर रही हैं। और जब ये सुपर लगाए थे तो सुपर मधुमक्खियों ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जैसे विंटर थोड़ा सर्दी ज्यादा बढ़ी है तो मधुमक्खियां सुपर से नीचे चली जाती हैं। लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि नेक्टर फ्लो जब बाहर से नहीं होता है और सर्दी ज्यादा हो जाती है तो मधुमक्खियां ब्रूड चैम्बर में ही चली जाती हैं, सुपर में नहीं रहती हैं। तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे ही नेक्टर फ्लो दोबारा से ठीक होगा, टेम्परेचर ठीक होगा, तो मधुमक्खियां सुपर में वर्क करने के लिए आ जाएंगी। मेन उद्देश्य है कि हमको इन्हें विंटर में बचाना है। लेकिन कुछ साथी सोचते हैं कि सुपर में तो मधुमक्खियां है ही नहीं, उनके उन्हें घबराने की कोई बात नहीं। जैसे नेक्टर फ्लो बढ़ेगा तभी मधुमक्खियां सुपर में आएंगी। तो आज की हमारी अपडेट ये है साथियों। काफी अच्छा मतलब मधुमक्खियों ने आज भी वर्क किया है। और कुछ साथियों का सवाल ये रहता है कि हम कोशिश करते हैं लेकिन मधुमक्खियां सुपर में काम करती नहीं है। तो उसके लिए भाई साथियों, मधुमक्खी का जो बेसिक है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। मधुमक्खी का जो 12 महीने का एक पूरा मैनेजमेंट है इनको संभालने का, उसको समझना जरूरी है। जब आप इन सारी चीजों को समझ जाएंगे और अपने स्थानीय सोर्स जो आपके हैं जहाँ आप बी कीपिंग कर रहे हैं उनको समझना जरूरी है कि मेरे यहाँ किस किस महीने में कौन कौन सा फ्लोरा होता है और उस समय मेरी मधुमक्खी की या बी हाइव की कंडीशन क्या होती है, उसी के हिसाब से हमको सारी प्लानिंग करनी होती है। देखिए, इधर मैंने सारे बड़े सुपर लगा रखे हैं, काफी अच्छी कंडीशन में है ये। और मौसम खुलने का इंतजार है, जैसे ही मौसम खुलता है तो अच्छा प्रोडक्शन मधुमक्खियां करेंगी। अभी अभी ये है हमको। तो ये कंडीशन है साथियों। साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करा करें और शेयर भी कर सकते हैं अपने साथियों को जो भी कीपिंग कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।